आज के वीडियो में हम एलएचबी पावर कार कोचों में 24 वोल्ट डीसी सर्किट में जो S40K2 जो कॉन्टेक्टर है लगा होता है, ये किस प्रकार से ऑपरेट होता है, इसे हम डायग्राम के माध्यम से और ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले पार्ट 2 में हमने S40K1 किस प्रकार से ऑपरेट होता है, किस प्रकार से उसकी कंट्रोलिंग है, उसके बारे में बात किया था। अभी हम S40K2 के बारे में बात करेंगे। इस पैनल को हम बोलते हैं S40 पैनल। तो इस S40 पैनल के अंदर ही S40K1 और S40K2 कॉन्टेक्टर लगे होते हैं। तो जब ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट होते हैं तो उसके बाद ही जो बैटरी चार्जर है उसकी जो सप्लाई है वो आगे की तरफ बढ़ती है और सर्किट को चलाती है। ये जो टर्मिनल बॉक्स आपको दिख रहे हैं, इसी में इसके अंदर जो दिख रहे हैं आपको वागो, ये वाले, इन सब के बारे में इसको थोड़ा जूम करें तो इस प्रकार से देखते हैं। तो BC1 BC2 है ना। तो इन सब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है। अब S40K1 के बारे में हम बात कर चुके हैं। K2 किस प्रकार से ऑपरेट होता है इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, ये जो डायग्राम आपने पिछले फर्स्ट वाले वीडियो में देखा था, तो यहाँ पे BC1 प्लस और BC2 प्लस में यहाँ पे बैटरी चार्जर से पॉजिटिव सप्लाई आती है और बैटरी 1 प्लस और बैटरी 1 प्लस पे बैटरी से सप्लाई आती है पॉजिटिव, और बैटरी 2 पे बैटरी 2 की पॉजिटिव सप्लाई आती है ना। और BC1 नेगेटिव, BC2 नेगेटिव, यानी कि बैटरी चार्जर के 1 और 2 हैं उनके नेगेटिव यहाँ आते हैं और ये बैटरी से नेगेटिव आते हैं, और ये सभी आपस में क्या रहते हैं, ये नेगेटिव लूप है ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो दो वायर जा रहे हैं ये सीधा ही इनका A2 बन जाता है, और A1 जो है वो घूम के आता है। तो कैसे आता है, तो सबसे पहले हम A2 के बारे में बात करते हैं। तो A2 यहाँ से, ये देखो, ये आपस में सभी लूप है ना। तो A2 मिलता है, देखो जैसे यहाँ पे ये जो दो पतले वायर आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये वायर जो है यहाँ पे BC1, ये देखो देखो आपस में सभी लूप है। तो इसको और इसको दोनों को नेगेटिव यहीं से सीधा मिल जाता है, यानी कि A2 मिल जाता है। अब A1 जो है वो घूम के आता है। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये बैटरी, जब बैटरी चार्जर सप्लाई जब देता है तो ये बैटरी क्या होती है, चार्ज होती रहती है। लेकिन जब हम बैटरी से सप्लाई ले रहे हैं, यानी कि बैटरी चार्जर काम नहीं करता है, तो उस समय हमारी बैटरी सप्लाई देगी, है ना। और वो बैटरी की पॉजिटिव यहाँ पे आएगी और ये 1 की पॉजिटिव यहाँ पे आएगी, और उसी सप्लाई को जो है हम सर्किट में यूज़ करते हैं। जो 2 DC आइसोलेशन 1D1 2D1 जो वायर जा रहा है ना, इस सप्लाई को हम यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग के लिए। तो अभी जब तक ये ऑपरेट नहीं होंगे तब तक तो हमारा चार्जिंग सर्किट काम नहीं करेगा, है ना। तो S40K1 K2 में ये जो बैटरी है इसकी सप्लाई रिटर्न आती है, और वो यहाँ से ऐसे जाती है और ये DC आइसोलेशन सर्किट को भी जाती है, प्लस ये A1 बन के आती है यहाँ पे और इनको ऑपरेट कराती है। ठीक है। अब यह बैटरी से सप्लाई आई पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा, है ना। यहाँ से नेगेटिव आ गया है और यहाँ से पॉजिटिव आ गया है। ठीक। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आता है BC2 और बैटरी 2 प्लस वागों में जाता है। BC2 वागों कहाँ लगे हैं, तो ये वाला BC2 वाला माइनस, है ना। तो यहाँ से देखो, ये वाला जो वायर जा रहा है ये A2 बन रहा है S40K2 का, और यहाँ पे बैटरी 2 पे, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई आती है बैटरी से और ये घूम के वापस जाती है ना। तो कहाँ जाती है अभी हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ से देखो ये सप्लाई आई, है ना, ये लूप है आपस में, देखो लूप कर रखा ना, ये देखो लूप कर रखा बैटरी 2 वाला, है ना। तो यहाँ से ये सप्लाई आगे बढ़ी और वो जाती है 24 वोल्ट पॉजिटिव। ठीक है। ये 24 वोल्ट ही है, तो यहाँ से ये आगे की तरफ बढ़ती है और TB1 वाले सर्किट में जाती है। TB1 क्या है, टर्मिनल बॉक्स P2B वाले पोर्शन में ये लगा हुआ है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं। बैटरी से सप्लाई आई, यहाँ से ये घूम के चली जाती है। देखो यहाँ पे 2D1 लिखा है ना। तो ये पहले टर्मिनल बॉक्स पर सप्लाई जाती है और फिर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ती है। 1 वाला तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो ये जो है टर्मिनल बॉक्स, यहाँ पे वो सप्लाई आई और यहाँ से वो घूम के गई। कहीं कहाँ गई है, तो वो गई है TB1 पे। तो TB1 कहाँ लगा है, ये A सेट के लिए पोर्शन था, ये B सेट के लिए है। तो देखो यहाँ पे इसके नीचे 1 लिखा है, थोड़ा जूम करके देखिए, यहाँ दिखाया गया है आपको, है ना। ये इसी को यहाँ पे थोड़ा सा जूम किया। तो देखो BIC2 पॉजिटिव, BIC का मतलब है बैटरी इनकमर टू पॉजिटिव,
या बैटरी टू इनकमर पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे आया 1 पे और 1 से ये वायर आउट हुआ, तो देखो इसके ऊपर 2D1 लिखा है। अगर आज को थोड़ा जूम करके देखोगे तो आपको दिखेगा ये 2D1। तो ये वायर यहाँ से आउट हुआ, ठीक है। और ये, ठीक है, तो देखो ये कहाँ लगा है, ये वाले टर्मिनल बॉक्स कहाँ लगे हैं, ये जो TB1 और TB2 वाले, यानी कि इसको हम P2A सेट ए के लिए है और ये P2B सेट बी के लिए है। तो अभी हम सेट बी के लिए बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ से इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तो ये दिखता है। और यहाँ से ये सप्लाई कहाँ जाती है, तो उससे पहले हम बात करते हैं कि ये दोनों जो टर्मिनल बॉक्स है ये लगे कहाँ होते हैं, तो ये इस वाले पोर्शन में लगे होते हैं जिसको हम बोलते हैं S2A2 पैनल, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये इसको जूम करते हैं तो ये यहाँ पे दिखता है, यानी कि इसके जस्ट ऊपर की तरफ ये टर्मिनल लगे होते हैं। ये सेट ए के लिए है, ये सेट बी के लिए। अब यहाँ से सप्लाई निकली, है ना, यहाँ से निकली 1 से, तो 2D1 वाला वायर देखो ये यहाँ गया 2D1, और ये यहाँ से जाता है एक F251 नंबर, यानी कि 251 नंबर की एक MCB है, उसमें जाता है, ये 16 एम्पेयर की है। और जब यहाँ से आउट होगा तो दो वायर आउट होंगे, ठीक है, 2D1A.01 और 2D1A, ठीक, ये दोनों वायर आउट होंगे। अब देखो किसी किसी पावर कार के पैनल में आपको ये MCB देखने को नहीं मिलेगी, है ना, यानी कि ओल्ड होगी तो नहीं लगी होगी, ये नए पैनल या नई पावर कार का पैनल का फोटो लिया है इसलिए यहाँ पे ये लगी है। तो वहाँ पे सप्लाई, ये 2D1 वाली सप्लाई कहाँ से जाएगी, ये दोनों सब वायर कहाँ से जाएंगे, वो यहीं से जाएंगे, है ना, यहाँ से, ये इधर से इनकमर आया, है ना, यहाँ से, तो ये A सेट का था, वैसे यहाँ पे B सेट वाले पे आएगा, तो यहाँ से ये दो वायर आउट होंगे, ठीक है, यहाँ इस तरफ नीचे की साइड से, है ना। तो यहाँ पे तो MCB लगी हुई है, तो यहाँ से इनकमर आया बैटरी से 1 नंबर पे, और यहाँ से जो अभी मैंने आपको दिखाया 2D1 आउट हुआ और ये यहाँ से गया MCB में, और MCB से ये दो वायर आउट होते हैं, ठीक। तो ये MCB कहाँ लगी है, तो ये उसी S2A2 पैनल में ही ये यहाँ पे ये लगी होती है। 250 है, उसी प्रकार से 251, 51 किसके लिए है, 51 है बी के लिए, और 250 जो है ए के लिए था, है ना। तो यहाँ पे 251 भी इसी के साथ लगी होती है, थोड़ा नीचे की साइड, है ना, ठीक है। 251 नंबर की MCB में जाता है, और यहाँ से जो है ये आउट होते हैं 2D1A और 2D1A.01, 2D12। देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा चेंज करना भूल गया, है ना। तो यहाँ पे 250 है, उसी प्रकार से सेम बी सेट के लिए भी 251 यहाँ पे लगी हुई है ना। तो वो कहाँ लगी है, इसके साथ ही लगी है, ये 1 वाला पोर्शन है, इसी की जस्ट ऊपर 2 वाला पोर्शन है, ठीक है। तो आप देख लेना, मैं इसको जो है चेंज करना भूल गया। तो 251 यहाँ पे MCB लगी होती है, ठीक है। अब यहाँ से दो आउट होगा 2D1A, तो जो आइसोलेशन के लिए चला जाएगा, और जो 2D1A.01 है, किसी किसी में 2D12 के नाम से भी आपको दिखेगा, तो ये जाता है 2F8 नंबर के फ्यूज़ को जाता है, ठीक है। 2F8 फ्यूज़ कहाँ है, तो देखो अभी हम बात करते हैं, सप्लाई यहाँ से आई, है ना, ये 2D1, यहाँ से 2D1, ये 251 नंबर की MCB है, यहाँ से आउट हुई, ठीक है। तो 2D1A.01 और 2D1A, तो 2D1A कहाँ चला गया, आइसोलेशन के लिए चला गया वायर, और ये जो है ये जाता है 2F8 नंबर के फ्यूज़ पे जाता है, ठीक है। तो 2F8 नंबर के फ्यूज़ पे आता है, तो फ्यूज़ कहाँ लगे हैं, देखो ये यहाँ लगे 2F8, ये 6 एम्पर के फ्यूज़ है, ठीक है। इस फ्यूज़ पे जाता है और यहाँ से ये आउट होता है। तो अब देखो इसको नीचे दिखाता हूँ आपको, ये फ्यूज़ कहाँ लगा है, पहले तो ये देखते हैं ये फ्यूज़ कहाँ लगा है 2F8, तो ये फ्यूज़ इस वाले पोर्शन में, इसके जस्ट सामने यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो फ्यूज़ है 2F8 यहाँ पे लगा है। अब इस फ्यूज़ के पीछे देखते हैं तो हमको देखो 2M1 लिखा है, तो यहाँ पे ये आया है, वो ये नीचे की तरफ से आया है और ऊपर आउट हुआ है, तो 2D1A.01 ऐसा लिखा है, और ये जब आउट हुआ तो 2M1 बन के आउट, है ना। तो ये देखो 2F8 यहाँ से ये आउट हुआ 2D1A.01, है ना, 2D1A, और यहाँ से ये 2M1 बन के आउट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 2F8 में 2D1A.01 आया और 2M1 बन के यहाँ से आउट हुआ, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। और ये आउट होकर कहाँ जाता है, ये जाता है इंजन ऑन बी पुश बटन में जाता है, उसके NC में जाता है। तो ठीक है, ये देखो इंजन ऑन पुश बटन जो है बी साइड का, उसके NC में जाता है, तो यानी कि इसके जब पीछे पलटते हैं इसको तो हमें इस प्रकार से ये दिखता है। तो देखो यहाँ पे 2M1 आया है ना, ये इसके NC से आउट हुआ है और 2M2 बन के आउट,
है ना। 2M1 आया है और 2M2 बन के आउट हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ से 2M1 आया है और 2M2 बन के आउट हुआ है इंजन ऑन पुश बटन से एनसी से, है ना। 2M1 आया है, देखो ये 2M1 आया है और ये 2M2 आउट हुआ है। ठीक है, ये 2M2। अब ये जाता है TB25, ये कौन सा है, P2B वाले में। तो देखो ये अभी हमने बात किया था, ये बी साइड का है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है 25 वाला, इसको थोड़ा जूम किया तो यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा है। तो ये देखो यहाँ पे वायर की वजह से आपको दिखेगा नहीं, ये 2M2 वाला वायर ही है, वहाँ से आया है। और ये 25 नंबर के जो टर्मिनल बॉक्स है या कनेक्टर है इसका, यहाँ से आउट हुआ है वागो से। और ये देखो ये 2M2 वायर ही है ना। यहाँ से ये आया है और आउट हुआ है। कहाँ से आया है, इसमें इंजन जो है ऑन पुश बटन उसके एनसी से आया है 25 नंबर पे, और यहाँ से ये 2M2 बनकर आउट हुआ है। अब 2M2 बन के आउट हुआ है 25 से, तो वो कहाँ गया है, वो गया है MTB15 में गया है। MTB मतलब कि मेन टर्मिनल बॉक्स में गया है 15 नंबर पे, जिसको हम S2X3 वागो के नाम से भी जानते हैं ना। उस वाले में 15 नंबर पे गया है। तो वहाँ पे देखो ये कहाँ लगा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये 15 नंबर पे आ गया है ना। 2M2 देखो ये वायर 15 नंबर पे आया है, और यहाँ से देखो ये वाला वायर आउट हुआ है। देखो यहाँ तक इसके ऊपर 2M2 की नंबरिंग है, लेकिन यहाँ से देखो नंबरिंग चेंज हो गई। यहाँ पे लिखा है 210703.02। ये वाला वायर यहाँ से आया है। कहाँ से आया है ये, अभी मैंने आपको दिखाया, बाहर जो P2B है उसके 25 नंबर से आया है वागो से, और यहाँ से ये 15 नंबर से आउट हुआ है। और ये अब ये जो वागो कनेक्टर है ये कहाँ लगे हैं, तो देखो इसको थोड़ा जूम करते हैं तो देखो ये 2M2 आया है 15 नंबर, और यहाँ से ये 210703.02 बन के आउट हुआ है। तो ये यहाँ पे लगे होते हैं जो कॉन्टेक्टर लगे हैं, जस्ट उसके ऊपर इधर फ्यूज लगे हैं, है ना। देखो इनके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो डेडिकेटेड बना रखा है कि ये फ्यूज किस किस के लिए है, कौन कौन से हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये लगा है, तो इसके 15 नंबर पे आता है। ठीक है, अब इसके 15 नंबर से आउट होके ये जाता है 210703.02, जो मैंने भी आपको दिखाया वायर नंबर, ये जाता है S2S21A में, यानी कि S2S21A। ये S2S21 था, ये A है, क्योंकि ये क्या है, इसके ऊपर लिखा होता है, पैनल के ऊपर लगा होता है सामने, यहाँ पे लिखा होता है बैटरी चार्जर टू ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, इसमें जाता है, इसको हम जैसे ऑन करेंगे तो ये सप्लाई आगे बढ़ेगी और ये जाएगी MTB14 में। देखो ये MTB15 है तो ये इसी के बगल में आएगी, MTB14 पे आएगी, तो वो क्या वायर नंबर आएगा, 210704.03। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से आउट हुआ, ये देखो ये आउट हुआ 210703.02, और ये रिटर्न हुआ, है ना। ये रिटर्न हुआ यहाँ पे, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं कि ये पावर सप्लाई ऑन है, बैटरी चार्जर 2 ऑन है, ये बैटरी चार्जर ऑन और ऑफ का स्विच है। ठीक है, इसको हमने जैसे ही ऑन किया, है ना, ऑन किया तो क्या हुआ, ये कहाँ लगा है, ये यहाँ लगा है। ठीक है, इसको जैसे ऑन किया तो सप्लाई जो है इसके पीछे जाएगी। तो इसके पीछे कहाँ आई, देखो ऑन किया मतलब इसके पीछे सप्लाई आएगी, तो 210703.02 आया। और इसको हम जैसे ऑन करेंगे तो ये एनो क्या बनेगा, NC बनेगा, और ये 210704.03 बन के यहाँ से आउट होगा। यानी कि ये जो स्विच है बैटरी चार्जर 2 ऑफ का या ऑन का, ये इसके पीछे वाला पोर्शन है। अब ये ऑफ है तो ये एनो पोजीशन पे रहेगा, लेकिन जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो ये जो वायर आ रहा है 15 नंबर से वागो से 210703.02, ये ऑन होगा। S21A वाला स्विच से, ये वाला स्विच है, ऑन करने पे ये NC बनेगा, और ये 210704.03 वायर बनेगा। और यहाँ से ये देखो ये यहाँ से इसके ऊपर आया है, इसको ऑन किया है तो ये सप्लाई यहाँ से आउट होगी, ये जाते हैं MTB14 पे। अब ये कहाँ लगा है, तो ये है ना, यहाँ से ये आउट हुआ है, इन हुआ है, देखो ये 210704.03। ठीक है, और आया कितना है यहाँ पे 210703.02। तो यहाँ पे 210703.02 और आउट हुआ है 210704.03। अब ये यहाँ से गया कहाँ है, ये यहाँ पे आता है, देखो ये 210704.03 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला वायर वापस आउट होता है, देखो इसके ऊपर आउटपुट पे कुछ नहीं है, लेकिन वो यहाँ से आउट हो रहा है।
मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पे आप वाइट वाले वायर देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम वाइट के लिए मोस्टली क्या करते हैं, ये नेगेटिव के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हो सकता है वायर शॉर्टेज हो या नहीं मिला हो, तो उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे ये जो वाइट वाले वायर है इनको पॉजिटिव ही यूज़ किया है ना। तो आप वाइट वायर देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये तो नेगेटिव का हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि यहाँ से ये सप्लाई आती है 15 नंबर पे, और ये जाती है चार्जर ऑन ऑफ सिलेक्टर स्विच में। वहाँ से ऑन करेंगे तो वो सप्लाई वापस यहाँ घूम के आएगी, और ये जो वायर जा रहा है ना, ये कहाँ जा रहा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से वापस घूम के ये सप्लाई कहाँ जाती है, ये देखो यहाँ पे आ गई, है ना। तो देखो ये यहाँ से सप्लाई कहाँ गई, वागो में गई, S40 पैनल के, है ना। तो ये वाला वायर नंबर रहेगा 210704.02, और ये वागो S40 पैनल का जो है कहाँ लगा है, ये वाला देखो, ये 210704.02 इस पे आ गया है। ठीक है, ये वाला वायर है, वाइट वाला दिखाया ना भी आपको, वाइट वाला लगा था, है ना। तो ये कहाँ लगा है, तो ये यहाँ लगा है। ठीक है, ये जो दो आपको दिख रहे हैं ना, ये जिसके ऊपर जैकेट चढ़ा रखा है, तो यहाँ पे आता है। ठीक है, अभी देखो ये जो वायर वायर है ये यहाँ पे आया है, और यहाँ से रिटर्न सप्लाई ये गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको, ये सप्लाई वापस कहाँ गई है, ये जाती है ECR यानी कि इंजन क्रैंकिंग रिले जो 2 है, इंजन 2 की बात करें तो 2 है, PCC 2 में जाती है NC में, और वहाँ से ये लोड के आती है। ये लोड के आती है, तो ये जो वायर जा रहा है अभी ऊपर आपको देख रहा है 210704.01, यही वायर A1 बनता है कॉन्टेक्टर S40K2 का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो वायर जा रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये तो S40K1 का A1 बन रहा था, ये S40K2, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये, अब देखो यहाँ पे ये 2M2 वाले वायर पे ये लगा होना चाहिए था, ये वाला वायर यहाँ लगा होना चाहिए था, लेकिन ये समझ लो मैनुअली उन्होंने गलती किया है, इसलिए 2M2 यहाँ नहीं है ना। ये इसी के कंट्रोल में लगाया हुआ है। पहले मैं पिछले वीडियो में समझाया आपको कि ये यहाँ पे गलत लिखा है, एक्चुअली स्पेयर वाले में इसने सीधा लगा दिया। तो ये वाली सप्लाई आई कहाँ से आई, 14 नंबर से आती है, और यहाँ से ये ECR 2 में जाती है, और वहाँ से लोड के आएगी, और यहाँ से ये A1 बनेगी। तो देखो यहाँ पे ये जो वायर जा रहा है ना, ये S40K2 का A1 बन रहा है, और A2 यहाँ से सीधा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये S40 पैनल कहाँ लगा है अभी देखा, ECR 2 जो है इंजन क्रैंकिंग रिले, उसके NC से ये सप्लाई 2M2 नंबर के उस पे आती है। ठीक है, 2M2 पे, और 2M2 ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 वाले का वायर लगा रखा है, इसलिए ये यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे 2M2 यहाँ के बजाय यहाँ होना चाहिए था, है ना। ठीक है, तो 2M2 से ये इसका A1 बनती है, और वायर का नंबर रहेगा 210704.01। ठीक है, तो अभी मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हटूँ, बैटरी से सप्लाई आती है, और A2 इसको सीधा दिया है S40 पैनल से ही, और बैटरी 2 की ये सप्लाई जो है ये यहाँ से आती है P2B जो TB1 है उसमें आती है, वहाँ से 2D11 का वायर आउट होता है, वो MCB में जाता है, F251 16 एम्पेयर की MCB उसमें जाता है, और वहाँ से ये आउट होता है, और 2F8 में जाता है, और यहाँ से एक वायर DC आइसोलेशन 2 के लिए चला जाता है। अब यहाँ से 2F8 फ्यूज जो है, ठीक है, ये 6 एम्पेयर का है, यहाँ से 2M1 वोल्ट के एक वायर आउट होता है, और ये जाता है इंजन ऑन पुश बटन के NC में जाता है, वहाँ से ये 2M2 बन के आउट हुआ, और ये जाता है P2B में ही TB25 पे जाता है, और वहाँ से ये 2M2 वायर बन के ही MTB 15 में आता है। MTB कहाँ है, मेन टर्मिनल बॉक्स या मेन टर्मिनल बोर्ड पे आता है। ठीक है, इसको बॉक्स भी बोल सकते हैं, टर्मिनल बोर्ड भी बोल सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल लगता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से फिर ये आउट होता है, ये जाता है चार्जर 2 ऑन ऑफ सिलेक्टर स्विच में जाता है, इसको ऑन करेंगे ये सब आगे बढ़ेगी, फिर ये मेन टर्मिनल बोर्ड जो है 14 नंबर उस पर आएगा, और यहाँ से ये S40 पैनल के भागों पे जाएगा, और वहाँ से ये ECR इंजन क्रैंकिंग रिले जो है उसके NC से ये वापस S40 पैनल के अंदर जो 2M2 नंबर का वागो है वहां से होते हुए इसका A1 बनेगा। कैसे बनेगा मैंने आपको ऊपर पूरा रूट समझाया है, कहाँ कहाँ वायर हमारा होके जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अभी हम इसको थोड़ा ड्राइंग के माध्यम से बात करते हैं। ठीक है,
तो देखिए ये हमारी बैटरी है ना। यहाँ से देखो ये 2D1 वाला वायर आउट हुआ, ठीक है। अब ये 2D1 वाला वायर देखो यहाँ आ गया, और यहाँ से ये सबसे पहले जाता है F251 16 एम्पियर की जो MCB है उसमें जाता है। यहाँ से वो आउट हुआ 2D1। देखो यहाँ पे तो एक ही वायर है, लेकिन वहाँ पे दो वायर आउट हुए हैं। तो ये आइसोलेशन वाला की जो सप्लाई है ना, वो भी यहीं से जाती है, ठीक है। ये जो डीसी आइसोलेशन वाली सप्लाई है ना, ये भी यहीं से जाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये वाला वायर आउट हुआ है 2D1 2, और ये जाता है 2F8 फ्यूज में जाता है, और फ्यूज के बाद वो 2M1 बन के जो पुश बटन है इंजन ऑन का, उसके एनसी से होता हुआ ये 2M2 बन के ये देखो यहाँ पे आ जाता है, ये 2M2 TB25 से, है ना। फिर यहाँ से ये जाता है चार्जर टू ऑन ऑफ सिलेक्टर स्विच में जाता है, और यहाँ से जो है ये MTB35 में। देखो जरूरी नहीं है कि ये 35 पे लगा ही हुआ हो, उसमें नहीं लगा था, ये 14 नंबर से गया था, है ना। फिर ये ACR पे गया है और इंजन क्रैकिंग रिले पे, और यहाँ से इसका A1 मिला है। और इसको A2 पहले से दे रखा हमने, A1 मिला तो ये ऑन होगा, ये ऑन होगा तो ये जो है एनो जो कॉन्टेक्ट है ये NC बनेगा, और ये यहाँ से सप्लाई हमारी बैटरी को भी चार्ज करेगी और हमारे सर्किट को भी चलाएगी, ठीक है। तो S40K1 और S40K2 कैसे ऑपरेट हुआ है, ये टर्मिनल बॉक्स है, इसमें सप्लाई कहाँ से आई कहाँ से गई है, यानी कि हमने इस पूरे पैनल को लगभग समझ लिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि ये जो डीसी आइसोलेशन स्विच लगे होते हैं पैनल के ऊपर, इनका क्या रोल है, और इनसे सप्लाई कहाँ जाती है, और इनको सप्लाई कहाँ से आती है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अभी 4 पार्ट और बनेंगे, है ना। तो आपको मैं एक एक करके सभी की जानकारी देता रहूँगा। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, आप हाइप जरूर करें, आपके इसमें एक हाइप का भी ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, तो आप हाइप भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।